होने के बाद फिर से आप लोगों से अब मिल रही हूँ। मतलब 5-6 दिन का गैप हो गया था, क्योंकि मुझे अपने कुछ कामों में मतलब फंस गई थी मैं पर्सनल कामों में, तो फिर गैप हो गया था। तो आज है शीतला सप्तमी और आप सभी को शीतला सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी शीतला सप्तमी मतलब मैं जो गुजराती है वो सब तो जानते ही है, पर जो मतलब मेरे और फ्रेंड्स हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ गुजरात में अमावस्या से लेकर अमावस्या तक का महीना होता है। तो आप लोगों के वहाँ सावन ख़त्म हो गया होगा और अभी हमारे यहाँ सावन के 7 दिन और बाकी है। अभी आज सावन का सोमवार भी है और शीतला सप्तमी भी है हमारे यहाँ, और जन्माष्टमी भी आएगी। तो आपके यहाँ सावन ख़त्म हो गया है, पर हमारे यहाँ सावन अभी चल रहा है, क्योंकि आपके यहाँ पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा तक का महीना होता है और हमारे यहाँ अमावस्या से लेके अमावस्या तक का होता है। तो इसीलिए अभी हमारा सावन अभी चल रहा है। तो इसीलिए आज हमारे यहाँ शीतला सप्तमी है और कल छठ थी। तो मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाई है, पर उसका मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि इतना बिजी चल रही थी। तो फिर इसीलिए मैंने उन सारी रेसिपीज़ के वीडियो नहीं बनाए हैं, पर फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। और उसमें से अगर किसी भी चीज़ की आपको रेसिपी चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको उसकी रेसिपी बता दूँगी। क्योंकि वो तो वैसे भी हम लोग आमतौर पे नाश्ते में भी सारा कुछ बनाते ही रहते हैं, इसीलिए तो मैं आपसे उसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। और एक रेसिपी है जो मैं शेयर करने वाली हूँ, पर पूरी नाप तोल के साथ नहीं, ऐसे ही थोड़ी बहुत शेयर करूँगी। और आपको उस चीज़ की भी फुल रेसिपी चाहिए, मतलब मैंने बनाई है अंगूर रबड़ी, तो मैं उस चीज़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको उस चीज़ की फुल रेसिपी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको उसकी फुल रेसिपी दूँगी। और अभी मेरी पूजा वगैरह हो गया है, सारा काम हो गया है। मैंने सप्तमी की जो कथा होती है वो भी कर ली है, और अभी हम लोग मंदिर में दर्शन करने जाएंगे जो पास ही में है। वहाँ पे मतलब शिव जी का भी मंदिर है और उसी के साथ साथ शीतला माता का भी मंदिर है। तो फिर आने के बाद मैं आपसे मिलूँगी, पर फिलहाल अभी मैं आपको पहले आरती से और सबसे मिलवा देती हूँ, और मेरी पूजा हो गई है वो आपको दिखा। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी शीतला सप्तमी की पूजा वगैरह सब हो गई है, और मैंने बहुत सारी डिशेस बनाई है अगले दिन के लिए, जो मैं आप लोग अगर बताएंगे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और अभी हम लोग मंदिर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे, और हमारी आरती वेट कर रही थी मंदिर जाने के लिए। જાઉં બબુલી મંદિર જાઉં, તો મંદિર જવા માટે પજ નાખીને તૈયાર થઈ ગઈ બબુલી। सबको हाय बोलो, सबको हाय बोलो। हाय एवरीवन। अरे वाह, और हाथी यहाँ पे खेल रही थी, वेट कर रही थी, और हाथी के पापा बैठ के टीवी देख रहे थे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ अंगूर रबड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 लीटर दूध। एक पतीले में 2 लीटर लिया है और दूसरे में 1 लीटर अलग ले लिया है, और दोनों को उबलने के लिए रख दिया है। एक से मैं पनीर बनाऊंगी जिससे मुझे अंगूर बनाने हैं। तो ये पनीर वाला जो 1 लीटर दूध है वो उबल गया था, तो उसमें मैंने जो विनेगर और पानी मिला कर रखा था वहीं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और फिर दूध को फाड़ रही हूँ। और दूध फट जाने के बाद उसमें से पानी और जो पनीर है वो बिल्कुल ही अलग हो गया है, और उसे मैं मस्लिन क्लॉथ से छान लूँगी, और उसे ठंडे पानी से 2 बार धो लेना है, ताकि जो उसमें से विनेगर का टेस्ट है वो निकल जाए। और बस अच्छे से उसको धो लेना है, और फिर उसे निचोड़ के साइड में रख देना है थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे मैंने शक्कर ली है और उसमें
थोड़ा सा मतलब पानी डाला है शक्कर डूबने तक का, और उसे उबाल कर उसकी चाशनी बना लेनी है। और जब तक की चाशनी बन रही है तब तक यहाँ पे मैंने जो पनीर बनाया था मैं उसे अच्छे से मसल के उसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लूँगी। और बॉल्स हमें बिल्कुल ही छोटे छोटे रखने हैं, क्योंकि फिर वो चाशनी में जाकर उबलने के बाद बड़े हो जाएंगे, तो फिर इसीलिए हमें बॉल्स की साइज़ छोटी रखनी है। तो मैं यहाँ पर पनीर को अच्छे से मसल लूँगी और फिर उसमें से छोटे बॉल्स बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से बॉल्स बना लिए हैं, जो कि हमें उबलती हुई चाशनी में डालने हैं, और उसे ढककर 5 से 7 मिनट तक हमें पका लेना है। और जो दूसरी साइड हमने दूध उबलने के लिए रखा है, वो रबड़ी के लिए रखा है, उसे उबलने ही देना है ताकि वो गाढ़ा होता रहे। तो यहाँ पे मैंने चाशनी में सारे रसगुल्ले डाल दिए हैं और उसे ढककर 5 से 7 मिनट तक पका लूँगी मैं। और जो मेरा दूध है वो भी अच्छे से उबल गया था, तो उसमें मैंने कंडेंस मिल्क मिला लिया है। और कंडेंस मिल्क मिलाने के बाद भी अच्छे से उबालना है थोड़ी देर के लिए। और जो दूध का मसाला आता है जिसमें केसर इलायची सब डला रहता है, तो मैंने वहीं साइड में अलग गरम दूध में भिगो के रख दिया था, वो डाल लिया है। और कुछ बादाम डाल दिए हैं, और केसर इलायची सब अलग अलग से ना लेना पड़े इसीलिए मैंने वो दूध का मसाला ही डाल दिया था। और जो शक्कर है वो हमें नाप से कम डालनी है, क्योंकि हमने कंडेंस मिल्क मिलाया था, तो कंडेंस मिल्क ऑलरेडी मीठा होता है, तो हमें शक्कर भी कम लेनी है। और फिर इसे उबलने देना है और थोड़ी देर के लिए। और हमारी जो रबड़ी है वो बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है और उसे भी थोड़ा ठंडा कर लिया है, और रसगुल्लों को भी थोड़ा ठंडा कर लिया था। और फिर उन्हें उसमें से चाशनी निचोड़ के फिर दोनों को मिला लेना है। और जब तक कि रबड़ी ठंडी ना हो जाए बिल्कुल ही, अभी तो वो हल्की हल्की सी गर्म है, तो फिर मैं उसमें सारे रसगुल्ले तभी मिला लूँगी। और जब तक कि वो बिल्कुल ही ठंडी ना हो जाए हमें थोड़ी थोड़ी देर के लिए चलाते रहना है, क्योंकि वरना उसमें ऊपर मलाई की जो परत है वो बन जाएगी, तो फिर अच्छी नहीं लगेगी इसीलिए। और उसे फ्रीज़ में रख के मैं अगले दिन के लिए फ्रीज़ में रख दूँगी। और ये जो सारी मेरी तैयारियां हैं वो अगले दिन की है, क्योंकि फिर ये दूसरे दिन शीतला सप्तमी के लिए मैंने सारा कुछ बनाया था, और भी बहुत कुछ बनाया था जिसकी वीडियो मैं बना ही नहीं सकी क्योंकि बहुत टाइम कम था। इसीलिए हमारे सेव, गाठिया, चिवड़ा, फाफड़ा जो भी है वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे बनाया था और माता रानी को